प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने जाएगा, यानी कल जो आपका समाज विज्ञान का पेपर है, तो लेकर हम आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन और आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा जो कि आपका कल होने वाला है। तो वीडियो को स्टूडेंट एंड तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो को किसी भी पार्ट को आप बिल्कुल भी इसके मत कीजिएगा, अन्यथा इससे आपका ही नुकसान होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, पहले ही स्टार्ट में बोल देता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0799A, यहाँ पर देखिए आपको QR दिया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 सामाजिक विज्ञान 300 माध्यम हिंदी, कुल प्रश्नों की संख्या 23, समय 3 घंटे, कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या 10 और पूर्णांक 75, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार मैं नहीं कहूँगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन हमारा संविधान है। तो संविधान क्या है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सरकार का गठन है, देश का शासन है, नियम या कानून का संकलित प्रलेख है, या मौलिक अधिकार है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा संविधान है, वो आपका नियम व कानूनों का संकलित प्रलेख है। क्या है स्टूडेंट? जो नियम होते हैं, वो कानून होते हैं, उनका क्या है? संकलित प्रलेख है, ठीक है। सेकेंड आपका दिया गया था यहाँ पर, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ऑप्शन है 5, सेकेंड है 11, 14 या 18, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। पहला पूछा जाता है आपसे मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, ठीक है। सेकेंड आपसे पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है इन दोनों में से आपको सभी सेटों में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। मौलिक अधिकार को हम मूल अधिकार भी बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तब आपको कर देना है 6, ठीक है। कितने हैं? 6 हैं। और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य आपके हैं 11, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि वर्तमान में किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो उसका नाम आपसे पूछ लिया जाता है। तो वो आपको याद रखना है, संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, इस मौलिक अधिकार को क्या है? हटा दिया गया है संविधान द्वारा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 11, यानी कि 11। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। क्या वो संसदीय शासन प्रणाली भारतीय विशेषता नहीं है, संघात्मक शासन नहीं है, अलिखित संविधान, या स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक है। तो जो भारत की विशेषता है वो अलिखित संविधान यही हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो लिखित है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कह दिया गया अलिखित। तो ये आपको हो जाएगा सही उत्तर सवाल, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझना होता है, बाकी क्वेश्चनों में कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब अस्पृश्यता का अंत किया गया था तो किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था, कि अनुच्छेद 15 था, या आर्टिकल 16 था, या आर्टिकल 17, या आर्टिकल 18, ठीक है। तो जो अस्पृश्यता का जो अंत किया गया था वो आर्टिकल 18 के द्वारा किया गया था, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 18 के द्वारा इससे अलग कर दिया गया था। तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में बात करें तो 395 अनुच्छेद, यानी कि 395 आपके अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल भारतीय संविधान में हैं, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट आपका, संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। तो ये दोबारा रिपीट हो गया, तो आप इसे यहाँ पर मौलिक अधिकार पूछा जाना था, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के स्टूडेंट जो अध्यक्ष थे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो थे आपके संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, या हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। फिर आता है दूसरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की काली किसकी सभा के अध्यक्ष थे। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि प्रमुख समिति थी संविधान सभा की। तो ये आपकी प्रारूप समिति के हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड आपका दिया गया था, भारत का नवनिर्मित संविधान सभा द्वारा खालिस्तान को अंगीकृत किया गया। तो ये आपको किया गया था 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था। फिर आता है समानता का अधिकार, संविधान में वर्णित खालिस्तान में से एक है। तो समानता का अधिकार संबंधित संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में से एक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि
कि 6 जो आपके मूल अधिकार है उन्हीं में से एक आपका मूल अधिकार है वो है आपका समानता का अधिकार, यानी कि आप पे क्या है संविधान के समक्ष सभी समान है चाहे जो भी हो, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा समानता का अधिकार, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपकी जोड़ियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ियों के आपके देखिए पहले है आपका, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला दिया गया है संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की विशेषता तो ये आपकी क्या हो जाएगी पंचनिरपेक्षता। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आपके भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है मध्य प्रदेश में संविधान सभा के सदस्य, तो इसका आपको मैं बता देता हूँ। और ये आपके दो बचे हुए हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ठीक है। तो ये आपके दो दिए गए हैं और आपके ऑप्शन यहाँ पर आपको 3 दिए गए हैं, तो इनको आपको मिलाना है किस प्रकार से। तो चौथे का हो जाएगा सेठ गोविंद दास और इसका हो जाएगा आपका मौलिक, ठीक है। इस तरीके से आपको ये मिलाना था, ठीक है। तो ये आपके आंसर यहाँ पर दिए गए, देख भी सकते हैं। अब एक साथ वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो इन देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। लोकतांत्रिक शासन का अर्थ है तो जनता द्वारा जनता का शासन होता है, ठीक है। ये परिभाषा दी गई थी अब्राहम लिंकन द्वारा। निर्धनों व बच्चों को अत्याचार से बचाते हेतु मौलिक अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार हमें बताना है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म से अलग, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये सन 1600 में हुई थी, तो ये याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सन 1857 में किस स्वतंत्र संग्राम से भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। फूड डाल और सजन करोड़ की नीति किसने चलाई थी, तो लॉर्ड कर्जन ने चलाई थी। सन 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस था। तात्कालिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे इंग्लैंड में थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है आपका 2008 में नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। थर्ड है सामूहिक हित सर्वव्यापी विचार सत्य हो जाएगा। गरिमा और आज़ादी की चाही लोकतंत्र का आधार है, सत्य हो जाएगा। चेतवा राष्ट्रीयता का मूल आधार है, यह सत्य हो जाएगा। और ये वाला लास्ट वाला ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अंक 3 अंक के 4 अंक के क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि असहयोग आंदोलन कब और कैसे वापस लिया गया, ठीक है। तो इसके आप आंसर भी यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। कुछ स्टूडेंटों को बहुत प्रॉब्लम आती थी, आंसर नहीं मिल पाते थे, तो इसलिए मैंने आपके सहयोग के लिए कर दिया, ठीक है। देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के वापस लेने का फैसला क्यों किया, देखिए गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, परंतु 1922 में गोरखपुर की चौरा चौरी में हिंसा घटना घटित हुई, जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। आपके लिए मेहनत करें तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। अथवा में दिया गया था संस्थाल विद्रोह के नेता का नाम बताइए। फिर साथ में काकोरी कांड में फांसी की सजा किन क्रांतिकारियों को दी गई। देखिए काकोरी के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। इस मामले में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये दिया गया था। इसके अलावा का क्वेश्चन था आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करना है। फिर पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताया गया है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला है आपका पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण द्वारा जल प्रवाह को रोककर धीमा करें। समुच्च जुताई द्वारा जल ऊपर से नीचे नहीं प्रवाहित होगा। पर्वतों पर सीढ़ियाँ बनाकर सीढ़ीदार कृषि करें। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनके आंसर आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने, आंसर सहित आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिए हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।